औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में आपका भाई एहसान दानिश अपने ऑफिशियल चैनल पे आपके साथ हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम के बाद आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और सबसे बड़ी जो खबर है इस वक्त वो हर तरफ महंगाई 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 और महंगाई। तेल की कीमतें रातों रात बढ़ गई, चीनी जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। उसके बाद जो है पाम ऑयल की कीमत जो है वो बढ़ गई है और जो घर का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है उसकी कीमत भी जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आज के व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा कि जो माफिया है ये क्यों नहीं वजीर आजम इमरान खान और वजीर आजम की पूरी टीम से काबू अभी तक पाया गया। 3 साल हो गए, 3 सालों के में भी आपकी कारकर्दगी जो है वो इस माफिया के हवाले से कम अज कम सिफर है, क्योंकि आपने इस माफिया को अभी तक लगाम नहीं डाली जो आपको डालनी चाहिए थी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ और अपने दोस्तों की महफिल में जब बैठे होते हैं तो बात हो रही होती है तो लोग कहते हैं कि यार तेल की कीमतें इतनी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो पूरी दुनिया में अरब ममालिक और 2-3 अफ्रीका के मुल्क हैं जहां से तेल निकलता है, वहां के अलावा पूरी दुनिया में पाकिस्तान में तेल की कीमत सबसे कम है। मैं उनकी बात से इतफाक करता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में तेल की कीमत कम हो गई। पाम ऑयल बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता है, इसलिए उसके ऊपर जो है उसके रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और वहाँ पे जो है वो तेल जो है वो डॉलर के हिसाब से लेते हैं तो डॉलर जो है उसका रेट बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो है इसका रेट, मैं कहता हूं ठीक है, आपका ये बात भी आपकी मंतक हमें समझ आती है, लेकिन मैं कहता हूं कि शुगर माफिया आपसे क्यों नहीं काबू हुआ? आपसे गंदम और आटा का जो प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं हल हुआ? मेरा सवाल होता है कि शुगर आपके मुल्क में आपकी ज़राअत जो है, आप रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, जो शुगर आप खुद पैदा करते हैं, जो गन्ने की मिकदार है वो पूरी दुनिया में आपका एक नंबर है और उस नंबर गेम में आप बहुत ऊपर आते हैं और आपकी शुगर जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट होती है। आप शुगर के ऊपर आप क्यों नहीं कंट्रोल अभी तक कर सके? शुगर माफिया को आप लगाम क्यों नहीं दे सके? फिर सवाल उठता है कि जी आप देखें तो अदालतें स्टे दे देती हैं। और भाई आप केस ही इतना स्ट्रॉन्ग बना के ले जाओ, अदालतों को कहो, अदालतों को कन्विंस करो कि खुदारा ये देखें अवाम के साथ कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है। जो चीनी की कैपेसिटी 40 से 50 रुपए में चीनी 1 kg बनती है, शुगर मिल को पड़ती है, जब 200 से 230 रुपए के राउंड अबाउट ये गन्ना खरीदते हैं, तो आप ये इतना चीनी जो है इसका रेट रातों रात इतना क्यों बढ़ गया? 4500 के हिसाब से बिकने वाला जो गट्टू था वो आज 7500 रुपए में बिक रहा है। मार्केट में ब्लैक माफिया ने इस काले धन में किस तरीके से हाथ जो है वो धोए हैं और शुगर इंडस्ट्री के मालिकान ने किस तरीके से गरीब आवाम को चूना लगाया है कि 70 रुपए पे चीनी बिकने वाली 60 से 70 रुपए के दरमियान चीनी का रेट हुआ करता था और आज 150 के करीब चीनी का रेट हो गया। वो भाई गन्ना तो आपका अपना था, चीनी आपके मुल्क में तैयार हो रही थी, क्यों नहीं आपने इनको काबू किया? क्यों नहीं इनको लगाम डाली? क्यों नहीं आप इसके ऊपर कंट्रोल कर पाए? क्या यही तो सबसे बड़ी नाकामी है? अगर आप इनको काबू कर लेते, आप चीनी के जो बड़े बड़े डीलर हैं उनको काबू कर लेते, जो बड़े बड़े लोग जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं और जहीर अंदोजी करते हैं और इस अवाम के साथ जुल्म करते हैं, जहीर अंदाजों का तो एक तो वो जहन्नुम के निचले गड़े में होंगे जो जहीरा करते हैं, और दूसरा उनको दुनिया में क्यों नहीं आप लोगों ने इबरत का निशान बनाया कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी रिट कहां पे है? अगर आप शुगर इंडस्ट्री को काबू नहीं कर सकते, कितनी मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर? कोई हजारों शुगर इंडस्ट्री तो नहीं है, थोड़ा सा एक मुल्क है, छोटा सा मुल्क है और छोटी सी शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री को आपने क्यों नहीं काबू पाया? क्यों नहीं लगाम डाली? आप देखें फिर शुगर इंडस्ट्री का सीजन स्टार्ट हो रहा है। शुगर थोड़े दिनों के बाद मिलें जो है वो 10 या 20 तारीख को क्रैशिंग शुरू कर रही हैं, फिर ये अवाम को चूना लगाएंगे क्योंकि इनके पास चीनी पिछले साल की पड़ी है, वो इनके मुख्तलिफ गोदामों में पड़ी है और ये चाहेंगे कि लेट से लेट हम अपना चलाएं शुगर इंडस्ट्री को, ताकि जो हमारे पास चीनी पुरानी पड़ी है उसको हम अच्छे रेट, अच्छे भाव के हिसाब से बेच लें। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, ये सबसे बड़ा माफिया जिसको वजीर आजम इमरान खान साहब, आप और आपकी पूरी टीम अभी तक काबू नहीं पा सकी। वजीर आला पंजाब साहब, आप तो मुझे लगता है सत्तू पी के सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि यार आपने 3 साल आपने अभी कर लिए हैं, तो 3 सालों में आपकी कारकर्दगी की शुगर माफिया और आटा माफिया आपसे काबू नहीं हुआ। गंदम आपके मुल्क की इतनी है कि आप पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी गंदम और आपके जो गरीब लोग हैं वो 70 रुपए पर केजी अब आटा ले रहे हैं, 35 रुपए 30 रुपए पर केजी हुआ करता था। वजीर आला पंजाब साहब, ये सवालिया निशान तो फिर अवाम उठाएगी, फिर कैसे लोग डिफेंड करेंगे? फिर आपकी टीम कैसे इसको जो है वो आपको सपोर्ट करेगी? आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपकी टीम जो है वो ईमानदारी के साथ और खलूस के साथ काम ना कर सके। वजीर आला पंजाब, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हमारी
इल्तजा है कि खुदारा इस गंदम के माफिया को, जो गरीब आवाम का हक है, जो उनको रोटी के 2 टाइम का हक है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत मां होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, वजीर आजम साहब और वजीर आला पंजाब साहब और गवर्नर पंजाब साहब, आपसे इल्तमास करता हूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, खलीफा वक्त थे, आपने फरमाया कि दरियाए दजला के किनारे अगर भूखा कुत्ता मर गया तो क़यामत के रोज उमर इसका गुनहगार होगा और उमर इसका जवाबदेह होगा। वजीर आजम साहब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और आपकी गवर्नमेंट कहां पे खड़ी है? आप लोग कम अज कम इस माफिया को तो काबू कर लेते, जो आपके घर की पैदावार थी, जो चीजें आपके घर में बन रही थी, आप इन लोगों को काबू नहीं पा सके। खुदारा गंदम का सीजन भी आ रहा है, गंदम की अभी बुआई स्टार्ट हो रही है और जो सबसे बड़ा है शुगर का जो क्रशिंग का सीजन शुरू हो रहा है। आप तमाम मिलों को, तमाम अपने केन कमिश्नर को, तमाम जो आपके डीसी और कमिश्नर बैठे हैं, उनको आप हुक्म करें कि 20 तारीख से लेट जो भी मिल चलाए उसको इबरत का निशान बना दे। फिर हुकूमत जो है वो खुद प्रायोरिटी पे ऐलान करवाए इलाकों में कि आप जो है किसानों को कहे कि वो गन्ने की कटाई आप शुरू करें। आप जब स्टेप नहीं लेंगे, आप जब खुद अपना स्टेप डाउन कर देंगे हर मामले में, तो फिर ये अवाम और ये माफिया आपसे काबू नहीं हो पाएगा। वजीर आजम साहब, अभी आपके पास 2 साल हैं, अभी आपके पास मौका है, आप इस मौके से फायदा उठाएं। आपके ऊपर बड़ी आवाम की तवक्कुआत थी, आपके ऊपर लोगों का बड़ा इत्मीनान था, आपको लोग ऑनेस्ट और जेंटलमैन कहते थे, आपको लोग अपनी जिंदगी को मशले राह बनाकर बैठे थे आपको देखकर, और लोग समझ रहे थे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट होगा, फ्यूचर जो है वो चमकदार होगा। लेकिन वजीर आजम साहब, खुदारा ये कौम और ये लोग और आपके चाहने वाले आपसे मायूस हो चुके हैं। आपको सबसे बड़ी शिकस्त आपकी जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं वो दे रहे हैं। आपको शिकस्त देने की सबसे बड़ी सबब जो है वो आपके मिनिस्टरों की नाकामी है और आपकी मैनेजमेंट की नाकामी है, क्योंकि आपने इनको डंडा नहीं दिया। आपका वजीर आला, आपने इतने बड़े सूबे पे अगर एक वजीर आला, आपका खामोश वजीर आला बैठेगा तो फिर आपका कैसे वो जो है सूबा कंट्रोल होगा। तो मेरी इल्तमास है उस्मान बुज़दार साहब आपसे कि आप उठें, जागें और हर उस डिस्ट्रिक्ट में जाएं जहां पे शुगर इंडस्ट्री लगी हुई है, और वहां पे जो डीसी, एसी और जो कमिश्नर हैं उनको बताएं कि 20 तारीख के रोज मिलें स्टार्ट होनी चाहिए। केन कमिश्नर को बावर कराएं, जो मिल स्टार्ट ना करें आप खुद उस मिल का जो है वो बॉयलर को आग लगाएं और आप खुद मिल की जो है वो इफ्तिताह करें और चलवाएं गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। और अवाम के हकूक के खिलाफ जो डाका डाला जा रहा है, इसको रोकने के लिए अब आपको स्टेप लेना होगा और अवाम को रिलीफ देना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर आप को पर और आपसे आने वाले जो दूसरे नए लोग होंगे उन किसी के ऊपर भी ये लोग एतमाद नहीं करेंगे। फिर उन्हीं लोगों को आजमाएंगे जो आजमाए हुए थे, जिन लोगों ने इस कौम के साथ पहले ज्यादती की है, फिर उन्हीं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं होगी, तो फिर वही लोग दोबारा आकर इस सिस्टम के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। मेरी आखिरी इल्तमास है, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब भी आपने मुल्क को ना संभाला, अगर अब भी आपने अवाम को रिलीफ ना दिया, तो फिर ये अवाम जो है वो बेलगाम हो जाएगी। फिर इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। मेरी और मेरे चाहने वालों से यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कम से कम लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपके साथ पहली दफा वो पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। आपने नीचे कमेंट्स जरूर करने हैं ताकि पता चल सके कि लोग किस तरीके की राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।